प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर हम परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें और प्रार्थना से सभा को शुरू करें। पवित्र महान जीवित सामर्थ्य से नाम के यहोवा, धन्यवाद, स्तुति, गौरव, महिमा और प्रशंसा के साथ तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो तूने हमें दिया है। एक बार फिर तेरे चरणों में इकट्ठे होकर तेरे नाम की महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार कर सकते हैं। प्रभु हमें से प्रत्येक के साथ हो। जितने भाई बहन आज के वचन को सुन रहे हैं तो उनके साथ हो, उनकी सहायता कर, मदद कर, अगुवाई कर प्रभु जी, कि तेरे डर और भय में आगे बढ़ने पाए और तेरे नाम की महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार। आए के समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं। गीत गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना, सब कुछ तुझे भाए और तेरे नाम की महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार के प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। आइए हम एक हिंदी गाना गाएंगे, यहोवा चरवाहा मेरा। कोई घटी मुझे नहीं है।
आइए एक और गीत गाएंगे। यीशु का प्रेम है जीवन का आधार। Let us sing an English song, Since I Have Been Redeemed.
आपको बताना चाहता हूं बाइबल से कि चरित्र महत्व रखता है। एक मनुष्य का चरित्र महत्व रखता है। कैरेक्टर दैट काउंट्स, कैरेक्टर दैट काउंट्स। इसके लिए हम पढ़ेंगे आज पहला सामुएल उसके 16 अध्याय के 6 से 13 पद तक। पहला सामुएल 16 अध्याय के 6 से 13 पद तक। यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह जो यहोवा के सामने है उसका अभिषेक होगा। परंतु यहोवा ने सामुएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसकी कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे योग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का आसान नहीं है। मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर लगी रहती है। तब इसे अभी नदाब को बुलाकर सामुएल के सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। फिर इसे सम्मा को सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। इस प्रकार इसे ने अपने 7 पुत्र को सामुएल के सामने भेजा और सामुएल इसे से कहता गया, यहोवा ने इसे नहीं चुना। तब सामुएल ने इसे से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, छोटका तो रह गया और वो भेड़ बकरी को चला रहा है। सामुएल ने इसे से कहा, उसे बुला दे, क्योंकि जब तक वह न आए तब तक हम खाने न बैठेंगे। तब उसने उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसको तो लाली झलकती थी, उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। तब सामुएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब सामुएल उठकर रम्मा को चला गया। हम यह देखते हैं कि परमेश्वर ने तो साउल को राजा होने के लिए चुना था। बहुत दिनों तक वो राज भी किया, परंतु जब उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर की बातों को नहीं माना, तो परमेश्वर ने उसे तुच्छ जाना और राजा होने से, राजा बनाने से पछताया। और तब उस सामुएल से कहता है कि मैं साउल के जगह पर एक दूसरा राजा नियुक्त करना चाहता। और सामुएल को भेजा इस्से के घर कि वहां जाकर इस्से के बेटों में से एक को राजा होने के लिए अभिषेक करें। जब सामुएल इस्से के घर पहुंचा तो लोग डर गए, पूछने लगे, क्या तू मित्र भाव से आया है? उसने कहा कि हाँ, हम यहाँ एक यज्ञ करने आया हूं, अपने आप को पवित्र करो और यज्ञ में शामिल हो। इस्से के घर ये यज्ञ होने वाला था और इससे से सामुएल कहता है, अपने बेटे को एक एक कर मेरे पास भेज, क्योंकि उनमें से एक परमेश्वर यहोवा राजा होने के लिए अभिषेक करना चाहता है। हम देखते हैं कि इससे अपना सबसे बड़ा बेटा एलीआब को भेजा। सामुएल ने उसकी डील और उसकी ऊंचाई पर दृष्टि की और सोचा कि यही होगा, और परमेश्वर कहता है कि उसका अभिषेक मत कर, मैंने उसे नहीं चुना। इसके बाद वो अपने दूसरे बेटे को भी भेजा। परमेश्वर ने सामुएल से कहा, इसे भी नहीं, अबीनादाब को भी बुलाकर भेजा, मगर यहोवा ने उसे भी नहीं चुना। इस प्रकार इसे अपने 7 बेटों को सामुएल के पास भेजा और परमेश्वर ने सबसे कहा कि इसे मैंने नहीं चुना।
तब सामुएल इससे से पूछता है, क्या तुम्हारा कोई और बेटा है क्या? कहता है, हाँ, एक छोटा लुहरवा है जो गाय भेड़ बकरियों को चरा रहा है, तो सबसे छोटा है। सामुएल कहता है, उसे बुला, जब तक वो ना आएगा हम खाने ना बैठेंगे। और जब उसका सबसे छोटा बेटा दाऊद को बुलाया जाता है, तब परमेश्वर कहता है कि इसी का अभिषेक कर, यही है जिसे मैं चुना हूं। और हम देखते हैं कि दाऊद की तो लाली झलकती थी, उसकी आंख सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। तब सामुएल तेल का सिंग लेकर उसके सब भाइयों के मध्य में दाऊद का अभिषेक किया। परमेश्वर ने साउल राजा को तुच्छ जाना और उसके बदले में दाऊद का अभिषेक किया। हम देखते हैं पहला तीमुथी 4 अध्याय के 8 पद में लिखा है, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, परंतु भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। कहता है, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है। इससे के बड़े बेटे तो लंबे तगड़े थे, देह में अच्छी थे, मगर उनमें भक्ति की भावना नहीं थी जो दाऊद में था। भेड़ बकरियों को चराते हुए भी, जंगल में रहते हुए भी वो परमेश्वर को याद किया करता था, परमेश्वर के विषय में गीत गाया करता था, संगीत लिखा करता था, अपने 10 तार वाले बाजे को लेकर परमेश्वर की प्रशंसा, स्तुति और प्रार्थना किया करता था। हम देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार परमेश्वर ने दाऊद को राजा होने के लिए, इस्राएल का राजा होने के लिए अभिषेक किया। क्यों? क्योंकि दाऊद का दिल परमेश्वर पर लगा रहता था। हार्ट सेट ऑन गॉड। आज भी हमारा दिल परमेश्वर पर लगा रहना चाहिए। परमेश्वर से यदि हम फेवर चाहते हैं तो हमारा दिल दाऊद के समान परमेश्वर पर लगा रहना चाहिए। साउल परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना और परमेश्वर साउल को तुच्छ जाना और राजा बनाने से पछताया। जब परमेश्वर साउल को राजा को छोड़ दिया और उसके जगह पर दूसरे को खोजा। पहला सामुएल 13 अध्याय के 13 और 14 पर सामुएल ने साउल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता, परंतु अब तेरा राज बना न रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसा पुरुष ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने का कहा है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। यहोवा की आज्ञा मानना, परमेश्वर की आज्ञा मानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ने तो साउल को राजा बनाया, पर परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, इसलिए परमेश्वर ने उसे तुच्छ जाना और उसके जगह पर एक नौजवान दाऊद को अभिषेक किया गया। हम देखते हैं यहां पर, यदि साउल को मालूम हो जाता कि क्या होने वाला है तो बदला लेने के लिए दाऊद को मार सकता था, सामुएल को मार सकता था, लेकिन चुपके से जाकर यहां पर और देखते हैं कि ईसे के पुत्र दाऊद को अभिषेक करता है राजा बनाने के लिए। पहला सामुएल 16 अध्याय के 3 पर, और यज्ञ पर ईसे को न्योता देना, तब मैं तुझे बताऊंगा कि तुम किसको क्या करना है, और जिसको मैं तुझे बताऊं उसका मेरी ओर से अभिषेक करना। अंत
अंत समय तक परमेश्वर ने किसी को नहीं बताया कि किसका अभिषेक करना है, परंतु सही समय पर शामूएल की अगुवाई की कि वो दाऊद का अभिषेक करने पाए, क्योंकि दाऊद का दिल परमेश्वर पर लगा रहता था। नया राजा नैतिकता के आधार पर कार्य करेगा, शाऊल से भिन्न होगा, अलग होगा। शाऊल धार्मिक विधि मनुष्यों के सामने करता था, जबकि यह धार्मिक विधि निज में परमेश्वर के साथ होना चाहिए था। शाऊल बाहरी दिखाओ और बातों में फंसा हुआ रहता था, परंतु दाऊद उस बातों की चिंता करेगा जो उसके दिल, दिमाग और आत्मा में होगा। परमेश्वर शामूएल को यहूदा के छोटे गांव बैतलहम में भेजा, जो यरूशलेम से 5 किलोमीटर दूरी पर था। बैतलहम पहाड़ियों का गांव था और हम देखते हैं कि दाऊद एक चरवाहा था और पहाड़ियों के बीच में अपने भेड़ बकरियों को चराया करता था, और वहां वो उसके लिए ट्रेनिंग ग्राउंड था। बाघ, चीता, भालू, जंगली जानवर से लड़कर अपने मेमने को बचाता था। दाऊद को आत्मविश्वास वहां मिला कि वो परमेश्वर के लिए कुछ कर सकता था, क्योंकि परमेश्वर उसे सामर्थ्य देता था। दाऊद एक भरोसेमंद चरवाहा था और उसके बहुत काम थे, परंतु वो समय निकालता और अच्छा चरवाहा का स्वभाव बना और परमेश्वर की आराधना और स्तुति किया करता था। हार्ट सेट ऑन गॉड। दाऊद का दिल परमेश्वर पर लगा रहता था। सेकेंडली, दाऊद परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा सामर्थ्य पाया। डेविड was empowered by God's Spirit. David was empowered by God's Spirit. सामुएल, पहला सामुएल 16 अध्याय के 13 पद में लिखा हुआ है, तब सामुएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उनके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब सामुएल उठकर रामा को चला गया। जब सामुएल सिंह का पूरा तेल लेकर और दाऊद को अभिषेक किया है, लिखा आत्मा का बल बड़े सामर्थ्य से उस पर उतरता रहा। हम देखते हैं किस प्रकार दाऊद परमेश्वर की आत्मा के द्वारा संभाला गया। हमारा परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है, हमें बुद्धि देता है, हमें ज्ञान देता है। प्रेरितों के काम उसके 13 अध्याय के 22 पद में लिखा है, फिर उसने अलग करके दाऊद को उसका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य ईसे का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वो मेरी सारी इच्छा को पूरा करेगा। दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार मिल गया है। David was empowered by God. परमेश्वर कहता है मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वो मेरी इच्छा को पूरा करेगा, मैं उसे शक्ति दूंगा, मैं उसे सामर्थ्य दूंगा, मैं उसकी सहायता करूंगा। हम देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार वो परमेश्वर के मन के अनुसार था। पहला राजा उसके 3 अध्याय के 6 पद में लिखा है, सोलोमन ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वो अपने तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सिधाई से चलता रहा। सोलोमन कहता है कि तू मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वो तेरे सामने तुझे सम्मुख जानकर सच्चाई, धर्म और मन की सिधाई से चलता रहा, और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की कि उसे
गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया, जैसा आज वर्तमान है। दाऊद का पुत्र। हम देखते हैं यहाँ पर सुलेमान कहता है कि मेरे पिता तेरे सम्मुख सच्चाई से, मन की सीधाई से और धर्म से चलता रहा। तो ये है दाऊद की कुछ बातें जो परमेश्वर के सामने मन की सीधाई से, धर्म से और सच्चाई से चलता रहा। इसलिए परमेश्वर कहता है वो मेरे मन के मुताबिक है, वो मेरी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। और तब पहला सामुएल 16 अध्याय के 5 पद में उसने कहा, हाँ मैं मित्र भाव से आया हूँ, मैं यहोवा के लिए करने को आया हूँ, तुम अपने अपने को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आओ। तब उसने ईसै और उसके पुत्रों को पवित्र करके यज्ञ में आने की न्योता दिया। परमेश्वर ने उससे कहा कि छोटे गांव बैतलहम को जा, वहां मैं ईसै के पुत्र में से एक को राजा होने के लिए अभिषेक करूंगा। जब वो वहां पहुंचा तो लोग डर गए सामुएल को देखकर, पूछे क्या तू मित्र भाव से आया है? कहा कि हाँ मैं मित्र भाव से आया हूँ, मैं यहाँ यज्ञ करने के लिए आया हूँ, अपने आप को पवित्र करो और यज्ञ में शामिल हो। ईसै एक एक करके अपने बच्चों को, अपने लड़कों को भेजता है। हर एक को परमेश्वर कहता है कि मैंने इसे नहीं चुना, मैंने इसे नहीं चुना, मैंने इसे नहीं चुना। जब 7 बच्चे आ जाते हैं तो सामुएल पूछता है तेरा कोई और बच्चा है? 7 में से किसी पर कंफर्मेशन नहीं मिला। ईसै के घर में एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था और दाऊद उसका छोटा बेटा इस योग्य भी नहीं जाना गया कि उसे न्योता देकर बुलाया जाए। उसके घर में यज्ञ हो रहा था, बड़ा फंक्शन हो रहा था और उसे तुच्छ जाना गया कि वो इसके लायक नहीं है। सामुएल कहता है 16 अध्याय के 11, 12 और 13 पद, सामुएल ने ईसै से कहा क्या सब लड़के आ गए? वो बोला नहीं, छोटका तो रह गया और वो भेड़ बकरियों को चला रहा है। सामुएल ने इसे कहा उसे बुला दे, क्योंकि जब तक वो यहाँ न आया तब तक हम खाने को न बैठेंगे। तब उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसकी तो लाली झलकती थी, उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा उठकर इसी का अभिषेक कर, यही वो है। उठकर इसका अभिषेक कर, यही वो है। क्या हमारा दिल परमेश्वर पर लगा रहता है? परमेश्वर ने सामुएल को आज्ञा दिया कि वो दाऊद को अभिषेक करो, उसके साथ बेटे को वो नहीं चुना। एक ऐसे व्यक्ति को जिसका उसके परिवार में कुछ महत्व भी नहीं था, उसे बुलाया भी नहीं गया उस यज्ञ में, और परमेश्वर उसे बुलाता है, उसे चुनता है और उसका अभिषेक करता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के मन के मुताबिक था। परमेश्वर के मन के मुताबिक था। दाऊद जानता था कि स्वभाव को विकास करने के लिए हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन व्यतीत करना है। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन व्यतीत करना है। आइए दाऊद की कुछ बातों को देखें। भजन संहिता 19 के 10 से 14 पद में पढ़ना चाहता हूं। Psalm 19 10 to 14, भजन संहिता 19 के 10 से 14 पद तक। वो तो सोने से और बहुत अधिक कुंदन से बढ़कर मनोहर है। वे मधु से और टपकने वाले छत्ती से भी बढ़कर मधुर है। उन्हीं से तेरा दास जिताया जाता है, उसके पालन करने से बड़ा प्रतिफल मिलता है। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों को तूने पवित्र कर,
तो अपने दास की ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचूंगा। मेरे मुंह के वचन और तेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरा उद्धार करने वाला। परमेश्वर के वचन को कितना ये महत्व दे रहा है। करा वो सोने से, बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है, मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। उन्हीं से तेरा दास जिताया जाता है, उसके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। ये परमेश्वर के वचन के विषय में वो बतला रहा है। भजन संहिता 19 के 7 और 9 पद में कहता है, यहोवा की व्यवस्था खड़ी है, वो प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा की उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देता है। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वो आंख में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, वो अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से रहते हैं। यहोवा की व्यवस्था, यहोवा की बात, यहोवा के वचन के विषय में हम यहाँ पर देख रहे हैं। आज हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? चरित्र महत्व रखता है। हमारा दिल परमेश्वर पर लगा रहना चाहिए। दाऊद परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सामर्थ्य पाया। दाऊद को परमेश्वर के वचन के द्वारा निर्देश दिया गया। सब्जेक्ट, कैरेक्टर दैट काउंट, हार्ट सेट ऑन गॉड। David was empowered by God's Spirit and David was directed by God's word. David was directed by God's word. मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर हमारे स्वभाव को जानता है और लोग परमेश्वर हमारे स्वभाव से जानता है। लोग हमारे प्रतिष्ठा से हमें जानते हैं। मसीहों के लिए कौन अधिक पूर्ण है, स्वभाव और प्रतिष्ठा? हम प्रार्थना करते हैं, कौन नौकरी हमें स्वीकार करना है, किससे शादी करना है, समस्या के दिनों में हमें क्या करना है, ये सब महत्वपूर्ण है जिसके विषय में हमें प्रार्थना करना है। परंतु हम कितनी बार स्वर्गीय स्वभाव के लिए प्रार्थना करते हैं? हमें स्वर्गीय स्वभाव चाहिए। जब तक हम अपने अंदर स्वर्गीय स्वभाव या मसीह का स्वभाव नहीं लाएंगे, हम प्रभावशाली नहीं होंगे। पौलुस प्रेरित कहता है, तुम्हारा स्वभाव मसीह यीशु के स्वभाव के समान होना चाहिए। क्या हमने कभी प्रार्थना किया है कि प्रभु यीशु मसीह के समान मेरा स्वभाव हो? परमेश्वर कहता है, इसे का पुत्र दाऊद हमें मिल गया है, जो मेरे मन के मुताबिक है, जो मेरी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। क्या आप परमेश्वर की इच्छा पूरा करना चाहते हैं? एक साधारण बच्चे को, जिसे घर में यज्ञ हो रहा था, फंक्शन हो रहा था, उसे इस योग भी नहीं समझा गया, उसको उसमें शामिल किया जाए। परमेश्वर उसे चुनता है और इस्राएल का राजा बनाता है, एक चरवाहा से राजा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव उसमें था। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाना चाहता है, परमेश्वर आपको आशीर्वाद देना चाहता है। क्या आप परमेश्वर के स्वभाव के लिए प्रार्थना करते हैं? यदि परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर है तो परमेश्वर बहुतायत से आपको आशीर्वाद देगा, आपको ऊंचा उठाएगा। जिस प्रकार एक साधारण चरवाहे को लेकर और पूरे इस्राएल का राजा परमेश्वर ने उसे बनाया, दाऊद को, वो आपके जीवन में भी आश्चर्यजनक काम कर सकता है। पौलुस कहता है,
कि जैसा यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। परमेश्वर आश्चर्यचकित काम करने वाला है, वो संभव को संभव करता है। सोचे कि हमारे जीवन में और जीवन से, वो हमारे जीवन में और हमारे जीवन से क्या कर सकता है। जब एक साधारण चरवाहे को लेकर राजा बना सकता है, बड़े बड़े काम करवा सकता है, तो हमारे जीवन को भी लेकर और बहुत ऐसे इस्तेमाल कर सकता है। जब हम स्वभाव के लिए प्रार्थना करते हैं तो पहले प्रार्थना से हमारे अंदर कार्य शुरू हो जाता है। प्रभु यीशु का जैसा स्वभाव था हमारे अंदर वैसा ही स्वभाव विकास होना चाहिए। हम प्रभु यीशु को स्वीकार करते हैं तो हम नई सृष्टि बन जाते हैं और हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के समान होना चाहिए। कैरेक्टर दैट काउंट्स, कैरेक्टर दैट काउंट्स। चरित्र महत्व रखता है। परमेश्वर दाऊद के विषय में गवाही देता है कि ईसे का पुत्र दाऊद हमें मिल गया है जो मेरे मन के मुताबिक है, मेरे मन के अनुसार है और मेरे सारी मनोकामना को पूरा करेगा। और परमेश्वर एक चरवाहे से उठाकर पूरे इस्राएल देश का राजा बनाया और बहुत ऐसे इस्तेमाल किया, सारे आशीर्वाद दिया। वो आपको भी आशीर्वाद देना चाहता है। क्या मसीह का स्वभाव आप में है? चरित्र स्वभाव महत्व रखता है। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र महान जीवित सामर्थ्य प्रभु, बड़े नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद, स्तुति, गौरव, महिमा और प्रशंसा करते हैं। प्रभु तूने तो गवाही दी कि दाऊद ईसे का पुत्र मेरे मन के मुताबिक मिल गया है जो मेरी सारी मनोकामना को पूरा करेगा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर एक ऐसा स्वभाव ला प्रभु जिससे तेरे नाम की महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार हो। अब इसे प्रत्येक के साथ हो, प्रत्येक की तू सहायता कर, मदद कर, अगुवाई कर, प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन, आमीन, आमीन।